Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to understand the question answer of the chapter refund. This is fifth chapter of your book. Let's start the question answer. First question is, why did Wasserkopf come to the school after 18 years old? 18 साल के बाद वासरकॉफ स्कूल में क्यों आया था? आंसर है, वासरकॉफ हैड स्टडीड एट द स्कूल नियरली 18 years ago. कि लगभग 18 साल पहले वासरकॉफ ने इस स्कूल में अध्ययन किया था. द एजुकेशन ही रिसीव्ड, शिक्षा उसने जो ली थी, इन द स्कूल फेल्ड टू प्रोवाइड हिम एनी विजडम, कि जो शिक्षा उसने इस स्कूल में ली थी उस स्कूल ने उसे शिक्षा देने में फेल कर दिया. मतलब वो स्कूल उसे वो शिक्षा नहीं दे पाया. सो ही केम टू द स्कूल, इसलिए वो आया था टू द रिफंड ऑफ हिज ट्यूशन फीस, वो उसकी ट्यूशन फीस वापस लेने के लिए आया था. रिफंड मीन्स वापसी होता है. एक बार फिर इसको समझ लेते हैं हम लोग. वाई डिड वासरकॉफ कम टू द स्कूल आफ्टर 18 years ओल्ड, कि 18 साल के बाद वासरकॉफ स्कूल में क्यों आया था? तो वासरकॉफ हैड स्टडीड एट द स्कूल नियरली 18 years एगो, के लगभग 18 साल पहले वासरकॉफ ने इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी. द एजुकेशन ही रिसीव्ड इन द स्कूल फेल्ड टू प्रोवाइड हिम एनी विजडम, जो शिक्षा उसने इस स्कूल से ली थी उसे किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता में फेल कर दिया गया है इस स्कूल ने. सो ही केम टू द स्कूल, और इसलिए वह आया था इस स्कूल में फॉर द रिफंड ऑफ हिज ट्यूशन फीस, उसकी फीस ट्यूशन फीस यानी शिक्षा का शुल्क वापस लेने आया था वो. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर वासरकॉफ्स आर्ग्यूमेंट्स टू गेट हिज फीस बैक. वासरकॉफ के तर्क वितर्क क्या थे या बहस क्या थी उसकी फीस वापस लेने के लिए? तो वासरकॉफ आर्ग्यूड विथ द प्रिंसिपल, वासरकॉफ ने प्रिंसिपल के साथ जो है बहस की. ऑफ हिज स्कूल, यानी उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसने बहस की. ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड रिसीव्ड एजुकेशन इन दैट स्कूल 18 years एगो, कि उसने इस स्कूल से शिक्षा ली थी 18 साल पहले. इट हैड नॉट प्रोवाइड हिम एनी विजडम, और इसने उसे किसी भी प्रकार की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंसी नहीं दी, मतलब प्रदान नहीं की एट ऑल, इस प्रकार से सब. ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत, इट हैड मेड हिम वर्थलेस, इसके विपरीत इस शिक्षा ने उसको एक योग्यताहीन बना दिया, अयोग्य व्यक्ति बना दिया. ही हैड नॉट गॉट हिज मनी वर्थ, उसके धन का सही उपयोग नहीं मिला, मतलब सही उसने प्रयोग नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का, वाई डिड द प्रिंसिपल कंसिडर वासरकॉफ्स केस ए मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स. वाई डिड द प्रिंसिपल कंसिडर, यानी प्रिंसिपल क्यों मानता है वासरकॉफ के केस को एक असाधारण केस या असामान्य केस क्यों मानता है इस मामले का? तो आंसर है हमारा, वासरकॉफ हैड ब्रॉट द सर्टिफिकेट ऑफ द स्कूल. वासरकॉफ अपने साथ में स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आया था. ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वाज नो गुड फॉर एनीथिंग, वासरकॉफ ने कहा कि वो किसी भी कार्य के लिए अच्छा नहीं है. द एजुकेशन ही गॉट देयर मेड नथिंग, जो शिक्षा उसने ली थी उसने उसे कुछ नहीं बनाया. बट एन इनकॉम्पिटेंट एज, एक अप्रतियोगी गधा बना दिया. आउट ऑफ हिम, उसके अंदर से. ही वुड कंप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल,
इफ़ ही फीस वाज नॉट रिफंडेड टू हिम, उसने प्रिंसिपल से शिकायत करी कि यदि उसने उसकी फ़ीस वापस नहीं की, द प्रिंसिपल कंसिडर्ड इट्स मोस्ट अनयूजुअल केस, और इसलिए उसने इस केस को असामान्य माना। किसने माना? प्रिंसिपल ने। एक बार फिर समझते हैं इसको। वाई डिड द प्रिंसिपल कंसिडर वासरकाफ्स केस ए मोस्ट अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि प्रिंसिपल इस केस को एक असामान्य केस क्यों मानता है? तो यहाँ पर कहा गया है आंसर में, वासरकाफ हैड ब्रॉट द सर्टिफिकेट ऑफ द स्कूल, वासरकाफ स्कूल का सर्टिफिकेट लेके आया था। ही सेड दैट ही वाज नो गुड फॉर एनीथिंग, उसने कहा कि वह किसी भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है, अच्छा नहीं है। द एजुकेशन ही गॉट देयर मेड नथिंग बट एन इनकॉम्पिटेंट एज आउट ऑफ हिम, और उसने जो शिक्षा इसमें से मतलब इस स्कूल से ग्रहण की थी, वो उसने उसे केवल एक अप्रतिभागी गधा बना दिया, यानी एक गधा उसमें से निकला उस शिक्षा में से, जो किसी काम का नहीं था। ही वुड कंप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से शिकायत भी की कि इफ़ हिज फीस वाज नॉट रिफंडेड टू हिम, कि यदि उसकी फ़ीस वापस नहीं की, द प्रिंसिपल कंसिडर इट मोस्ट अनयूजुअल केस, और इस प्रकार वो प्रिंसिपल इसको अनयूजुअल केस मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल सुमोनेड द मास्टर्स, प्रिंसिपल सुमोनेड द मास्टर्स फॉर द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, व्हाट डिड ही टेल देम, प्रिंसिपल ने अपने मास्टर्स को सुमोनेड किया, मतलब कि प्रभावित किया या बुलाया, समझाया, और इस असाधारण केस के बारे में एक सभा बुलाई। अब उसने क्या बोला उन मास्टर्स से, ये क्वेश्चन है हमारा, कि प्रिंसिपल ने सभा अचानक बुलाई, एक असाधारण सभा अचानक बुलाई, तो और उस सभा में उसने क्या बोला प्रिंसिपल ने अपने मास्टर्स से। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, द प्रिंसिपल सुमोनेड द मास्टर्स फॉर द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस, वो सभी को बुलाता है, बोलता है एक असाधारण सभा में मिलने के लिए। ही टोल्ड देम, वह उनसे बोला, अबाउट एन ओल्ड पीपल वासरकाफ, वह एक पुराने छात्र वासरकाफ के बारे में बोला, हु हैड कम देयर टू गेट हिज फीस बैक, जो वहाँ पर उसके फीस वापस लेने के लिए आया था। इट वाज ए यूनिक केस ड्यूरिंग हिज करियर, और ये एक अनोखा केस था उनके करियर का, एज ए स्कूल मास्टर, एक स्कूल मास्टर के रूप में उनका पहला केस था ये। 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द मैथमेटिक टीचर वांट टू प्रिवेंट वासरकाफ फ्रॉम फेलिंग, के मैथमेटिक टीचर ने वासरकाफ को फेल होने से कैसे बचाया। तो आंसर है हमारा, द मैथमेटिक्स टीचर न्यू दैट, मैथमेटिक टीचर जानता था कि वासरकाफ वुड ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू फेल, कि वासरकाफ जो है अपने स्तर को फेल करने के लिए अवश्य कोशिश करेगा, मतलब फेल होने की वो अवश्य कोशिश करेगा इन द री एग्जामिनेशन, इस पुनर्परीक्षा में। इफ़ ही फेल्ड, यदि वो फेल हो गया, ही वुड सक्सीड इन हिज मिशन, वह अपने मिशन में, योजना में सफल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द स्कूल वुड हैव टू रिफंड हिज फीस, और स्कूल को उसकी फ़ीस वापस देना होगी। दैट वुड प्लेस देम इन एन एक्वर्ड पोजिशन, और इस प्रकार से वो उसको इस पोजीशन में लाया। देयरफॉर ही वांटेड टू प्रिवेंट वासरकाफ फ्रॉम फेलिंग, और इस प्रकार उसने वासरकाफ को फेल होने से बचाना चाहता था। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको हम लोग।
Why did the mathematics teacher want to prevent वासरकाफ from failing? कि किस प्रकार वासरकाफ को वो फेल होने से बचाता है? कौन? मैथमेटिक्स टीचर। तो द मैथमेटिक्स टीचर न्यू दैट वासरकाफ वुड ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू फेल इन द री एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स मास्टर जानता था कि वासरकाफ जो है फेल होने की कोशिश करेगा वो पुनर्परीक्षा में। इफ़ ही फेल्ड, यदि वो फेल होता है, ही वुड सक्सेस इन हिज मिशन, वो उसका मिशन में सफल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर देखें हम लोग, द स्कूल वुड हैव टू रिफंड हिज फीस, स्कूल को उसकी फ़ीस देना होगी वापस। दैट वुड प्लेस, यही स्थान होगा, देन देम इन एन एक्वर्ड पोजिशन, और यही स्थान उसने उसके लिए बनाया उस स्थिति के लिए। और इस प्रकार से ही वांटेड टू प्रिवेंट वासरकाफ फ्रॉम फेलिंग, और इस प्रकार वो बचाना चाहता था वासरकाफ को फेल होने से। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ वासरकाफ दैट द प्रिंसिपल एंड द मास्टर्स इवेल्यूटेड। तो यहाँ पर इसकी कुछ क्वालिटी के बारे में पूछा गया है कि वासरकाफ की किन किन क्वालिटी को वो मूल्यांकित करता है। कौन करता है? तो प्रिंसिपल करता है। द प्रिंसिपल एंड द मास्टर्स इवेल्यूटेड द फॉलोइंग क्वालिटीज़। निम्नलिखित गुणों को प्रिंसिपल और अन्य मास्टर जो है मूल्यांकित करते हैं ऑफ वासरकाफ के। पेट्रियर्चल, पुरुष मैनर्स, पुरुष प्रधान गुण, जेंटलमैनलीनेस, सभ्यता वाले सभ्यता, कोर्टेसी का विनम्रता, फिजिकल कल्चर, सांस्कृतिक मतलब शारीरिक क्षमता या शारीरिक संस्कृति, अलर्टनेस, जागरूकता, एंड प्रेजरवेरेंस, लॉजिक एंड एम्बिशंस, और महत्वाकांक्षा। इन गुणों को प्रिंसिपल इवेल्यूटेट करते हैं और मास्टर इवेल्यूटेट करते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड वाज वासरकाफ अवार्डेड एक्सीलेंट इन फिजिकल कल्चर, कि किस आधार पर वासरकाफ को एक्सीलेंट साबित किया जाता है या एक्सीलेंट पुरस्कृत किया जाता है इन फिजिकल कल्चर, है ना, शारीरिक संस्कृति में। द हिस्ट्री मास्टर आस्क्ड वासरकाफ टू सीट ऑन द चेयर, इतिहास का शिक्षक उसे बैठने के लिए बोलता है। वासरकाफ सेड, और वासरकाफ ने क्या कहा? टू हेल विथ सीट, के भाड़ में जाए सीट। आई सेल स्टैंड, मैं खड़ा रहूँगा। द मैथमेटिक मास्टर इंटरप्ट्स दैट, अब मैथमेटिक टीचर बीच में रोक कर बोलता है कि वासरकाफ इंटेंडेड टू फेस द ओरल एग्जामिनेशन, कि वासरकाफ जो है सामना करेगा या परीक्षा देगा, ओरल मौखिक रूप में देगा, एंड विल रिमेन स्टैंडिंग, और खड़ा रहेगा। ही अवार्डेड वासरकाफ एक्सीलेंट इन फिजिकल कल्चर, और वो अवार्डेड कर देता, पुरस्कार कर देता उसे फिजिकल कल्चर के रूप में, शारीरिक संस्कृति के रूप में उसे अवार्ड कर देता, मतलब उसमें पास कर देता है। ड्यू टू हिज स्प्लेंडिड फिजिकल कंडीशन, उसकी एक मजबूत शानदार फिजिकल कंडीशन के लिए, शारीरिक स्थिति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द फिजिक्स मास्टर पुट टू वासरकाफ। फिजिक्स का टीचर वासरकाफ के सामने कौन सा सवाल रखता है या कौन सा क्वेश्चन रखता है? द फिजिक्स मास्टर आल्सो पुट ए क्वेश्चन, फिजिक्स का जो टीचर होता है वो उसके सामने क्वेश्चन रखता है। टू वासरकाफ द क्वेश्चन वाज, वासरकाफ के सामने क्वेश्चन रखता है। द क्वेश्चन वाज, हर वासरकाफ डू क्लॉक इन चर्च, कि वासरकाफ चर्च की घड़ी
घड़ी चर्च स्टीपल्स रियली बिकम स्मॉलर, कि चर्च में जो घड़ी लगी हुई है उस घड़ी की सुइयाँ वास्तव में छोटी है। एज यू वॉक अवे फ्रॉम देम, यदि आप जैसे उससे दूर जाते हैं तो क्या वो छोटी दिखाई पड़ती है कि वास्तव में छोटी होती हैं। आर डू दे मेयरली अपीयर टू बिकम स्मॉलर बिकॉज ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन, या फिर वहाँ पर दूर जाने पर वो छोटी दिखती है और पास आने पर बड़ी दिखती है, या हमारी आंखों का भ्रम होता है। इस प्रकार का वो क्वेश्चन वहाँ पर फिजिक्स के मास्टर के सामने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, हाउ मच मनी अकॉर्डिंग टू वाशरकाप डिड द स्कूल ओ टू हिम, कि वाशरकाप के अनुसार कितना धन वाशरकाप को चाहिए था या स्कूल को देना था वाशरकाप को। तो अकॉर्डिंग टू वाशरकाप के हिसाब से या उसके अनुसार, ही हैड अटेंडेड द स्कूल फॉर 6 ईयर, कि उसने 6 साल स्कूल को अटेंड किया था। द टोटल ऑफ हिज फीस एग्जामिनेशन फीस एंड फीस ऑन एक्सीडेंटल, यानी कुल मिला के जो फीस जोड़ी गई वाज 24,000 प्लस 18,000 प्लस 1,482, यानी 1,482 प्लस 768 क्रोन्स 50 हेलर्स। ही वाज रेडी टू नॉक ऑफ द हेलर्स, यानी कि वो कुल मिला के उसकी जो फीस जोड़ी गई थी वो इस प्रकार की थी कि परीक्षा की फ़ीस, उसके बाद में आपके एक्सीडेंटल फ़ीस, इन सबको मिलाकर 2400 रुपये, 1800 रुपये, 1482 रुपये, 768 रुपये, मतलब उधर क्रोन बोलते हैं और इधर हम लोग रुपये बोलते हैं। तो वो क्रोन जो है हुए थे और 50 हेलर्स हुए थे, मतलब पैसे हुए थे। इस प्रकार से ही वाज रेडी टू नॉक ऑफ द हेलर्स, और वो तैयार हो गया था कि 50 हेलर्स छोड़ दो, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। 10th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट दैट प्रिंसिपल प्रेजेंटेड टू वाशरकाप, के अंतिम परिणाम प्रिंसिपल ने क्या प्रस्तुत किया वाशरकाप के बारे में। तो द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द रिजल्ट टू वाशरकाप, वाशरकाप को उसका रिजल्ट दिखाया गया प्रिंसिपल के द्वारा। ही हैड पास्ड विथ डिस्टिंक्शन, उसे पास कर दिया गया था डिस्टिंक्शन के साथ, विशेष योग्यता के साथ। इन एवरी सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट में उसे पास कर दिया गया। देयरफॉर, इस प्रकार, ही हैड अगेन शोन दैट, इस प्रकार उसने दोबारा दिखा दिया कि ही वाज इनटाइटल्ड टू द सर्टिफिकेट, और उसे दोबारा उस टाइटल का दिया गया कि वो परीक्षा में पास हो गया है। दे हैड अवार्डेड हिम ऑन हिज ग्रेजुएशन, और अपनी ग्रेजुएशन पर, स्नातक की डिग्री पर उन्होंने उसको अवार्डेड किया। ही कांग्रेचुलेट बोथ वाशरकाप एंड हिज टीम, उन्होंने वाशरकाप को बधाई दी और उसकी टीम को भी बधाई दी। तो इस प्रकार ये हमारे ए सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आंसर थे। बी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इट्स ओके, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो।